ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे रुबाब अदील से कहती है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ और अपने माँ बाप को भी लेकर चले जाओ। ऑफिस के बॉस बने फिरते थे ना, वो ऑफिस जो मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हर चीज तो मेरी थी, तुम्हारा क्या है। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम जैसा घटिया शख्स अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर ही आगे बढ़ने वाला है, यानी बीवी की कमाई को अपने लिए जायज समझता है और लोगों पर रोब ऐसे झाड़ता है जैसे कि अपनी मेहनत का सब कुछ दिया हुआ हो। शर्जीना बिल्कुल सही कहती थी, तुम इसी काबिल हो अदील। उस वक्त अदील का मुंह देखने वाला होगा, जिस तरह से उसने अपने बाप को ताना दिया था ना कि आपने सरकारी नौकरी करके और छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। अब जब बाजी पलटी तो अदील शिकंजे में आ चुका है। दूसरी जानब नताशा भी उसके साथ शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि अदील रुबाब की दौलत को हासिल करे और नताशा पर निशावर कर दे। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब जब अदील को ये सब कुछ ना मिला तो उसने उसको कबूल करने से ही इनकार कर दिया। जब अदील को मालूम होगा कि नताशा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, उसने शादी से इनकार कर दिया है, तो वो काफी ज्यादा हैरान होगा। इसी वजह से ही अदील डिप्रेशन में चला जाएगा। काफी ज्यादा दरबदर की ठोकरें भी खाने वाला है अदील। यहाँ पर आखिरकार उसे मुस्तफा से माफी भी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उसने छोटे भाई को ताने दिए थे ना कि तुम जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं हो। अब छोटे भाई को तो खूबसूरत बीवी भी मिल चुकी है और अपने गेमिंग करियर को आगे इस हद तक बढ़ाएगा कि कामयाब होगा। उसका बड़ा भाई जो उसे हर वक्त ताने देता था जब मुस्तफा 75,000 की जॉब करता था। अदील क्या कहता था कि तुम्हारा क्या गुजारा होगा अपनी बीवी के साथ। अब वही भाई जिसकी बीवी ने उसे धक्के देकर रोड पर खड़ा कर दिया है, अपने छोटे भाई के सामने बेबस खड़ा होगा और हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। अदील के साथ कौन कौन चाहता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। जब ये सब कुछ आप देखेंगे ना तो आपको दिल ही सुकून होगा। अदील जैसे घटिया शख्स के साथ ऐसा ही हो गया जैसा फैंस चाहते थे। और अगर बात करें शर्जीना और मुस्तफा की तो उनके दरमियान काफी दरारें आएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से शर्जीना मुस्तफा से कहती है कि तुम्हें हमें वक्त देना चाहिए, हमारी औलाद को तुम्हारी जरूरत है, तुम हर पैसे के पीछे क्यों पागल हो चुके हो। मुस्तफा कहता है, जानती हो औलाद को पालना आसान नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से मैंने सारी जिंदगी दरबदर की ठोकरें खाई हैं, कोई खुशी मुझे नहीं मिल सकी, तो मैं क्या अपनी आने वाली औलाद को इन चीजों से महरूम रखूंगा। इसलिए शर्जीना जिंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं है जो पहले हल्ला गुला करता था, मुस्तफा को बदल दिया है शर्जीना तुमने। शर्जीना कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बदला, मुझे वो पुराना मुस्तफा वापस चाहिए जो मोहब्बत करने वाला था, जो मजाक करने वाला था। मुझे वही मुस्तफा चाहिए जो कमरे में गन डालता था। मुस्तफा कहता है, तुम्हें बड़ी बातें याद आ रही है ना कि कमरे में मैं गन डालता था, कैसे शरारतें करता था। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती शर्जीना।